वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, साथ ही साथ आप बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्लेन मिरर का डिटेल से स्टडी किए थे, जिसमें से आप सभी स्टूडेंटों का बहुत सारा प्यार मिला। उसके लिए सभी स्टूडेंट्स को थैंक्स। और जो स्टूडेंट इस चैनल में नए हैं, चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। प्लेन मिरर के बाद अगला जो पार्ट होता है मेरे भाई, स्फेरिकल मिरर का होता है। तो जो स्फेरिकल मिरर अगर बनाना है तो एक होलो स्फीयर बॉल ले लीजिए कांच का, ठीक है। और होलो स्फीयर बॉल ले लिया तो देख लीजिए क्या है, एक होलो स्फीयर बॉल है, ठीक है। होलो स्फीयर बॉल लेने के बाद उस बॉल को बीचों बीच काट दीजिए। बीचों बीच काट दिए, देखिए यहाँ पर काट दिए हैं तो ये डॉटेड करके, तो दो हिस्सा मिलेगा, ठीक है। अगर आप वैक्स हिस्सा को, जो उभरा हुआ हिस्सा है, उसको अगर सिल्वराइजिंग कर देते हैं तो कॉनकेव मिरर मिलता है। और अगर कैव हिस्सा को अगर सिल्वराइजिंग करते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर मिलता है। और ये जो पॉइंट है, ये सेंटर है जो सर्कल का, मतलब कि जो क्या स्फीयर का सेंटर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो स्फेरिकल मिरर का कितना पार्ट हुआ हमारा, दो पार्ट हुआ। एक हुआ कॉनकेव और दूसरा हुआ क्या, कॉन्वेक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स निकल करके आते हैं, जिसमें से फर्स्ट टर्म है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहने का मतलब क्या होगा मेरे भाई, सिंपल भाषा में क्या होगा कि ये जो स्फीयर का जो सेंटर है, ये जो स्फीयर का जो सेंटर है, ये सेंटर, यही सेंटर आपका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मतलब ध्यान दीजिएगा, द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ व्हिच द मिरर फॉर्म्स ए पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर। तो जो स्फीयर का जो सेंटर होगा, जिसमें हम मिरर बनाते हैं, तो मिरर का पार्ट जो बनता है, उसका जो सेंटर आएगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मेरे भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर में ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट जो है पोल, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, द रेडियस ऑफ द स्फीयर व्हिच द मिरर फॉर्म्स ए पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब ध्यान दीजिएगा, इस स्फीयर का जो रेडियस है, इसी रेडियस को हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पोल। तो पोल जो होता है सेंटर पार्ट ऑफ मिरर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है, सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। जो स्फेरिकल मिरर का सेंटर होता है, मतलब कि ये वाला हिस्सा, ध्यान दीजिएगा, ई वाला हिस्सा को हम लोग क्या कहेंगे, पोल कहेंगे। इसमें ई वाला हिस्सा को पोल कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो मिरर बन रहा है। जब वैक्स पार्ट को सिल्वराइजिंग कर रहे हैं तो कॉनकेव मिल रहा है, तो वैक्स पार्ट को सिल्वराइजिंग करने पर ये हिस्सा कॉनकेव मिला है, तो कॉनकेव का पोल ई वाला होगा, कॉनकेव का पोल क्या होगा, ई वाला होगा। और जब केव पार्ट को सिल्वराइजिंग कर रहे हैं तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर मिल रहा है। कॉन्वेक्स मिरर का ई वाला जो सेंटर पार्ट है, ये हमारा क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। तो सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। अब प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहते हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस उसको कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाला जो लाइन होता है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो मिलाने वाला लाइन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो देखिए, लाइन जॉइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, मिरर का पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाला लाइंस को क्या कहते हैं हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इट्स कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन जॉइनिंग ऑफ द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद एपाचर। एपाचर क्या होता है बेटा, मेरे भाई यहाँ पर डायमीटर, द डायमीटर ऑफ मिरर इज कॉल्ड एपाचर। तो मिरर का डायमीटर क्या होगा, इसका इस एंड से इस एंड को मिला दीजिए ऐसे करके, तो ये लाइन जो होगा, चाहे इस एंड से इस एंड को मिला दीजिए, तो ये जो लाइन आएगा, यही आपका क्या आएगा, एपाचर आएगा, एपाचर आएगा। तो क्या आएगा हमारा, एपाचर होगा। उसके बाद हमारा प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कि जब कोई भी स्फेरिकल मिरर पे बहुत सारा पैरेलल लाइट बीम स्ट्राइक करता है, तो आफ्टर रिफ्लेक्टिंग सारा लाइट बीम जिस पार्टिकुलर पॉइंट पर
क्या करता है, मीट करता है, उस मीटिंग पार्टिकुलर पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। मतलब वही चीज हमारा डिफिनेशन में लिखा हुआ है, देखिए, द पॉइंट एट व्हिच नैरो बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग from the mirror light ray meet a point is called principal focus। मतलब सिंपल सा बात है मेरे भाई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट बीम जब स्फेरिकल मिरर पे स्ट्राइक करता है तो आफ्टर रिफ्लेक्टिंग प्रिंसिपल एक्सिस पे किसी एक पॉइंट पे जाकर के मिलता है, तो जिस पॉइंट पे जाकर के मिलेगा वही पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरे भाई फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ध्यान देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इसके बाद इसका नेक्स्ट डिफिनेशन ये भी हो सकता है मेरे भाई, हाफ डिस्टेंस ऑफ रेडियस of curvature, half distance of radius of curvature is called focal length। ये सेकंड डेफिनेशन है, half distance of radius of curvature is called focal length। मतलब focal length F equals to क्या जाएगा, R/2। तो हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर कितना देखा, 2 टाइप्स का स्फेरिकल मिरर देखा। फर्स्ट है हमारा कॉनकेव और सेकंड है हमारा कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव मिरर देखिए ये है, तो ये पॉइंट आपका क्या हो गया, पोल हो गया, ये आपका क्या होगा, फोकस हो गया, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर का ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। तो अगर इसमें लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे करके स्ट्राइक करा दिया जाए तो आफ्टर रिफ्लेक्टिंग ये सारा लाइट बीम फोकस से होकर पास करेगा। किससे होकर पास करेगा, हमारा फोकस से होकर पास करेगा। इसलिए कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम कन्वर्जिंग मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर है। तो हमारा कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम क्या हो गया, कन्वर्जिंग मिरर। मतलब अनदर नेम ऑफ कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। अब देखिए इसको डाइवर्जिंग मिरर क्या होता है, ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर का जो कैप पार्ट को सिल्वराइजिंग करते हैं तो हमारा कॉन्वेक्स मिरर मिलता है। सबसे बड़ी बात क्या है मेरे भाई, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे को स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, स्ट्राइक करते हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्टिंग ये लाइट बीम क्या हो जाएगा, स्कैटर्स कर जाएगा, लेकिन इसका अपीयर टू मीट प्रिंसिपल फोकस होगा, ऐसे करके आ रहा है, लेकिन इसका जो बैक एंड बढ़ाएंगे तो वो फोकस पे मिल रहा है। तो लाइट को क्या कर रहा है, स्कैटर्स कर रहा है, फैलाने का काम कर रहा है। इसका मतलब क्या आ जाएगा, जो कॉन्वेक्स मिरर है, ये जो कॉन्वेक्स मिरर है इसको हम लोग कौन सा मिरर के नाम से जान सकते हैं, डाइवर्जिंग, DIVERSING, डाइवर्जिंग मिरर। इसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर के नाम से जान सकते हैं। तो कॉनकेव मिरर का सेकंड नेम क्या हो गया, कन्वर्जिंग, और कॉन्वेक्स का सेकंड नेम क्या है, डाइवर्जिंग। तो ये था मेरे भाई स्फेरिकल मिरर का फंडामेंटल जानकारी, ठीक है, ये फंडामेंटल्स, ये बेसिक जानकारी है जिसमें से आपको जो जानना होगा, सबसे पहले क्या जानना होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको कहते हैं, तो स्फीयर ऑफ सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल। सेंटर ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल। प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन जॉइनिंग बिटवीन द पोल and center of curvature is called principal axis. Aperture, diameter of mirror, spherical mirror, diameter of spherical mirror is called aperture। यहाँ पर aperture ये वाला है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, ये वाला aperture है, यहाँ से ये वाला हमारा क्या कहलाएगा, aperture कहलाएगा। प्रिंसिपल फोकस, अगर एक नेरो लाइट बीम जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो और मिरर पे स्ट्राइक करता है, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्टिंग वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करता है, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। फोकल लेंथ,
डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। सेकंड डिफिनेशन हो सकता है हाफ डिस्टेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड फोकल लेंथ, दैट इज F इक्वल्स टू R/2। इसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है, ये प्रूविंग पूछता है आप लोग को, ठीक है। उसके बाद कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि अगर पैरेलल लाइट बीम अगर कॉनकेव मिरर में स्ट्राइक करता है तो सारा लाइट बीम रिफ्लेक्टिंग होने के बाद एक पार्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो जाता है, मर्ज कर जाता है, मीट कर जाता है, जमा हो जाता है। इसलिए कॉनकेव मिरर का सेकंड नेम क्या है, कन्वर्जिंग मिरर है। और कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में अगर पैरेलल लाइट बीम स्ट्राइक कराते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्टिंग लाइट स्कैटर्ड कर जाता है और इसका बैक एंड को अगर पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो अपीयर टू मीट इन प्रिंसिपल फोकस, हेंस कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का अनदर नेम क्या है, डाइवर्जिंग मिरर है। तो ये है हमारा फंडामेंटल इंफॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय संविधान।